सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापक संस्कृत विभाग, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा अष्टम विषयः संस्कृत व्याकरणं प्रकरणं समासः इति विषयं धिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य समास अध्ययनस्य द्वितीयदिवसः अस्ति। छात्रों, इससे पहले का क्लास में मैंने समास के बारे में परिचय करवाया था, समास का परिचय दिए थे। आज मैं समास के भेद के बारे में बता रहा हूं। लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरदराज ने समास के 5 प्रकार बताए हैं। समास पंचधा, समास पंचधा। किंतु माध्यमिक शिक्षा परिषद की पाठ्य पुस्तकों में समास के 6 भेद बताए गए। इसलिए आप सभी छात्रों को समास 6 ही मानना चाहिए। समास के प्रमुख रूप से 6 भेद हैं। पहला, अव्ययी भाव समास। दूसरा, तत्पुरुष समास। तीसरा, कर्मधारय समास। चौथा, द्विगु समास। पांचवा, द्वंद्व समास। छठा, बहुव्रीहि समास। भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी में तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु समास को बताते हैं। अतः इनके अनुसार समास 4 प्रकार का ही होता है। अब हम समास को जानेंगे कैसे, जो कौन सा शब्द कौन सा समास है। ये अव्ययी भाव समास है, या तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय समास है, या द्विगु समास है, या द्वंद्व समास है, या बहुव्रीहि समास है। तो सर्वप्रथम मैं अव्ययी भाव के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो अव्ययी भाव समास का व्याकरण में एक सूत्र है, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। अर्थात जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो, अर्थात मुख्य हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है। ध्यान रहे कि समास में सामान्यता 2 पद होते हैं। समास में सामान्यता 2 पद होते हैं। इनमें पहले आने वाले पद पूर्व पद और उसके बाद आने वाले पद उत्तर पद होता है। उत्तर पद का एक अर्थ बाद में या बाद वाला भी है। जैसे समास हैं
उपनदम। तो अब जब हम इस उपनदम को अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो उप प्लस नदम, तो उप जो पद है वो चूंकि एक पद है, वो पूर्व पद है, और नदम शब्द उत्तर पद है। उप शब्द पूर्व पद शब्द है और नदम शब्द उत्तर पद शब्द है। तो जो उप शब्द है वो उप अव्यय है। तो ये एक समासिक पद हुआ। सबसे विशेष ध्यान रखना है क्या, जो अव्ययी भाव समास होने पर समासिक पद अव्यय बन जाता है। अव्ययी भाव समास होने पर समासिक पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयोग किया जाता है। अनव्ययम् अव्ययः संपद्यते इति अव्ययी भावः। अन्तव्ययम् अव्ययः संपद्यते इति अव्ययी भावः। अर्थात जो समास अर्थात जो शब्द समास होने के पूर्व तो अव्यय ना है, अर्थात कहने का तात्पर्य है जो शब्द समास होने के पूर्व तो अव्यय नहीं है किंतु समास होने पर अव्यय हो जाए, वही अव्ययी भाव समास है। जैसे यथाशक्ति। अब यहां पर में यथा जो शब्द है वो चूंकि अव्यय है, शक्ति शब्द जो है वो अव्यय नहीं है। अब जब यथा के साथ शक्ति का संबंध बना है तो जब इसका समासिक विग्रह किए हैं हम, तो यथाशक्ति का विग्रह होता है शक्तिम अनतिक्रम्य बराबर यथाशक्ति। यह शक्ति शब्द अव्यय नहीं है किंतु यथा इस अव्यय के साथ समास होने के कारण यथाशक्ति यह पूरा पद अव्यय हो गया है और नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त हैं। छात्रों, आज मैं इस क्लास को यही समापन करता हूं। नेक्स्ट क्लास में अव्ययी भाव के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।